करने का, क्योंकि दिल्ली में जैसे सबको पता कुछ देर पहले दिल्ली में हॉकी इंडिया के खिलाफ जो हमारे JNK की कभी जिनको हम स्पोर्ट्स अथॉरिटीज स्पोर्ट्स लवर जम्मू की शान माना करते थे, नरेंद्र बत्रा जी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी हेड थे, FIH के भी प्रेसिडेंट थे, इसके अलावा और कई कमेटीज के हेड करते थे। लेकिन कुछ देर पहले उनके ऊपर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की वहाँ केसेस हुए, किसी ने केस किया और केस भी किसने किया, अनिरुद्ध पांडे हॉनरी टेलर जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का था। कुछ 37 लाख का एक फर्नीचर जो उन्होंने परचेज किया, उसमें कुछ पहले उन्होंने कुछ कहा, बाद में साबित हुआ कि ये पैसा हॉकी इंडिया का था जो वहां पर उन्होंने इलीगली वहां पर लगाया। उसके ऊपर हाई कोर्ट में केस किया गया, असलम शेर खान ने वहां केस किया और हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला, हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला 24/6 को कि नरेंद्र बत्रा आज के बाद किसी भी पार्टी किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हेड नहीं कर सकते, किसी की पार्टी को हेड नहीं कर सकते। उसके बाद उनके ऊपर जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी के बाद वहां पर एक CBI ने इंक्वायरी इनिशिएट की और एक FIR लॉन्च की थी। उस FIR में जहां नरेंद्र बत्रा का नाम आया, RK श्रीवास्तव, कमांडर RK श्रीवास्तव का नाम आया और जम्मू कश्मीर के हमारे हॉकी के डॉन जिन्हें कहा करते हैं राजेंद्र सिंह कुक्कू, जो बत्रा साहब के हेंचमैन थे, 25 साल से हॉकी पे उनका कंट्रोल है। हॉकी सेक्टर 2 नानक नगर से पिछले 25 साल से चल रही है। जितने भी मिस एप्रोप्रिएशन की कंप्लेंट उनके खिलाफ गई आज तक, बत्रा साहब ने प्रेशर डाल के उसको हाईशअप करा दिया। 25 साल से नानक नगर में चल रही है। आज जब राजेंद्र सिंह कुक्कू ने देखा मैं फंसने लगा हूं, उसने अपने बेटे को आगे करके उसको भी ऑफिस पीरियड बना दिया। और एक चीज मैं कहूं कि बत्रा साहब, जब कोई आदमी नेशनल लेवल में किसी एसोसिएशन का हेड बनता है, स्टेट में उसकी पार्टी को हेड होना चाहिए। वहां उन्होंने कहा कि मैं एस्कॉम जो बत्रा हॉस्पिटल उनका है, वो हमारी टीम है, मैं उसका हेड हूं। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से पूछना चाहता हूं, जिसके हेड बत्रा साहब अपने को कहते हैं, कौन सी टीम है एस्कॉम की, उन प्लेयर्स के नाम क्या है, उन टीम ने कब कब मैच खेला, उसकी पार्टिसिपेशन कब रही? कभी भी नहीं। नॉन एग्जिस्टिंग टीम के हेड बन के बत्रा साहब ने दिल्ली में इलीगली तौर पे वहां पर हेड FIH को हेड किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो राजेंद्र सिंह कुक्कू है, हॉकी JNK के खिलाफ लोगों ने कंप्लेंट की, बच्चों ने कंप्लेंट की, कुछ डिस्ट्रिक्ट बॉडीज ने कंप्लेंट की, हमारे जो सीनियर हमारे नेशनल फॉरवर्ड प्लेयर बैठे हैं इन्होंने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई 30/6/2017 को, जिसका चीफ स्पोर्ट्स अफसर ने बनाई, जिसका हेड बनाया रंजीत कालरा को। उसको कहा गया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करोगे। रंजीत कालरा ने इंक्वायरी करके बच्चों की स्टेटमेंट ली, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज की स्टेटमेंट ली, प्लेयर्स की स्टेटमेंट ली और रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट सबमिट की वहीद परे को, जो उस वक्त सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स काउंसिल में। तब जब बॉडी ने देखा हॉकी JNK ने भाई हम फंसने लगे हैं, इन्होंने बड़ी चालाकी से प्रेसिडेंट बना दिया कांता अंडोत्रा जी को, और तब लाल सिंह जी मंत्री थे और लाल सिंह जी ने वहीद पर प्रेशर डाल दिया, भाई ये इस रिपोर्ट को बाहर नहीं निकालना, इसको हशअप कर दो, और वो केस दबा दिया गया। वो रिपोर्ट कभी भी बाहर नहीं आई। उसके बाद हम सब मिलके कमेटी के पास गए, मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से पैसा लिया गेम की प्रमोशन के लिए, वो पैसा हॉकी JNK ने अपने इलेक्शन में खर्च किया, वो भी कंप्लेंट की। फारूक खान साहब ने कंप्लेंट तो फॉरवर्ड कर दी, लेकिन हमें यह कहा कि सरदार साहब मैं बेबस हूं, क्योंकि ये लोग बड़े पावरफुल हैं, दिल्ली में बैठे हैं बत्रा साहब, इनकी बहुत चलती है, पावरफुल है, मैं इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। उन्होंने बिल्कुल अपनी हेल्पलेसनेस शो की। वो इंक्वायरी स्पोर्ट्स काउंसिल में पिछले 2 साल से पड़ी है, अभी तक स्पोर्ट्स काउंसिल ने कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और स्पोर्ट्स काउंसिल ने, हम ये डिमांड करते हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्शन क्या लेना था, हॉकी JNK के प्रेसिडेंट राजीव शर्मा को, जिसके ऊपर आज से कुछ देर पहले जम्मू की हॉकी प्लेयर्स बच्चियों ने पूरे जम्मू के स्टेडियमों में एक ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस लिखा था। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर या लड़कियों के दलाल, मुझे शर्म से बातें आती ऐसी बातें करते हुए, लेकिन ये इसलिए करनी पड़ती है, उन बच्चियों के पेरेंट्स ने हमें कहा कि शर्म आती है, हम अपनी बच्चियों को वहां कैसे भेजें। स्पोर्ट्स काउंसिल को चाहिए था इसकी इंक्वायरी करते। इंक्वायरी क्या करनी थी, उन्होंने जिस शख्स का नाम लिखा है उस शख्स को स्पोर्ट्स काउंसिल में मेंबर बना दिया। उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है हॉकी में, उसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि वो शख्स
इंडस्ट्रियलिस्ट है, सरमायादार है, स्पोर्ट्स काउंसिल के अफसर्स को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचता है, धन दौलत से उनको माला माल करता है। यही रीजन है कि उसको स्पोर्ट्स काउंसिल में मेंबर बनाया गया।